हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। कुछ चीज़ों के बारे में बात करना है। कई लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट और हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत लोग चाहते तो हैं कि हम इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। मैं थोड़ी चीज़ें बताता हूँ तो शायद आपके अंदर हिम्मत आ जाए। आपको पता है, ये हम लोग आर ओ 2023 के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं। मैं विवेक यादव और विजय सोनी और बाकी और भी लोग एडमिन हैं। हम लोग अच्छे से लगे हुए हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और मैं अपनी बात बताऊं तो हम और विजय पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ हो जाए। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आर ओ 2023 में मेंस का एग्ज़ाम के स्टे लिया जाए और उसके बाद रिवाइज रिज़ल्ट जारी किया जाए। मेरा हम लोग का यही कोशिश रहेगा, ठीक है। तो ये अभी 15 दिसंबर को हेयरिंग होनी है। आयोग अपना हलफनामा दाखिल करेगा और उस पर जो जवाब देगा उसके बाद आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा, ना चाहिए मुझे, क्योंकि लड़ाई जो है राइट की बात है। यहाँ हम लोग जो हैं स्टूडेंट हैं, ना कि हम लोग नेता वेता हैं, ठीक है। बात करते हैं आर ओ की हो गई। दूसरी बात करते हैं यूपी पीसीएस 2025, जिसका अभी रिज़ल्ट आने वाला था लेकिन अभी होल्ड कर दिया क्योंकि हम लोग का केस हो गया ना, तो उन्होंने थोड़ा सा होल्ड कर दिया। अब ये रिज़ल्ट दिसंबर में या फिर ये नवंबर के लास्ट में आएगा। तो मुझे आपसे ये कहना है कि यूपी पीसीएस 2025 में भी ये यही खेल करने वाले हैं। ओबीसी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होती है। और यहाँ पे जो है वो 40% सीटों पे मैक्सिमम लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जो कम नंबर पाएंगे, और अदर स्टेट के लोग भी सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम यहाँ के रिजर्व कैटेगरी के लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सब लोग नहीं हो पाएंगे। तो आप तैयार रहिए, आप ही लोगों में से कोई लीड करेगा। देखो, एक लड़का या एक एक पर्सन हर केस में नहीं इन्वॉल्व हो सकता है। किसी भी केस में इन्वॉल्व होने में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एडमिट कार्ड और मार्कशीट और वो रिप्रेजेंटेशन लेटर, फिर वो एडवोकेट को भेजना, एडवोकेट से कांटेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, बहुत कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है। लास्ट 2 मंथ से मैं इन्हीं सब चीज़ों में लगा हूँ, तो मैं जानता हूँ। मुझे भी कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे मुझे अपने राइट को लेके अवेयरनेस जैसे ही मुझे पता चला कि माइग्रेशन रोका गया है, मुझे चीज़ें जैसे ही पता चली, मैं लग गया तुरंत। मैं वेट नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम बड़े बड़े यूट्यूबर, अभी देखिएगा यूपी पीसीएस 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो एक मैक्सिमम यूट्यूब चैनल कहेंगे कि यूपी में ऐसा ही होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान सर का, यूपी में तो ऐसा ही होता है, सबको अपनी कैटेगरी में पास होना है। और सारे के सारे यूट्यूब चैनल बस कहेंगे कि 6 क्वेश्चन डिलीट, 5 क्वेश्चन डिलीट, इसकी वजह से कट ऑफ का ऊपर नीचे गया, कुछ लोग सेलेक्ट हुए, कुछ नहीं सेलेक्ट हुए हैं। ये खेल चलेगा, लेकिन खेल असली ये है ही नहीं। ये तो बरगलाने का काम है, लोगों को डाउटफुल में रखने का काम है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपके ऑफिशियली जितने मार्क्स बने, आप केस कर दो। जब इनकी हर एक एग्ज़ाम पे केस होगा ना, तो इनको समझ आएगा कि हमने यूपी के रिजर्व कैटेगरी के साथ गलत किया है। तो आप ना आयोग के ऊपर केस करो, आयोग के जो वैकेंसी है उसके ऊपर केस करो। अब मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग हिम्मत बांधो और जोड़ो, हिम्मत बांधो और एक दूसरे को इकट्ठा करो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को एक्सपेंड करो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लोगों के अंदर हिम्मत आए। और वीडियो को भी शेयर करो, जिससे क्या हो कि हम लोगों के अंदर हिम्मत जगाएं कि अपने राइट के लिए लड़ें। 69,000 में क्या हुआ है कि उसमें भी यही सेम मैटर ही था, बट प्रॉब्लम ये था कि उसमें उस टाइम स्टार्टिंग थी, तो वो लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिर ज्वाइनिंग मतलब एग्ज़ाम हुआ, फिर रिज़ल्ट आया 2020 में, फिर ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद लोगों को पता चला कि कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब एक लंबा टाइम लग गया लोगों को समझने में। तब उसके बाद उन्होंने केस किया, इस वजह से वो इतना मैटर फंसा। उसमें भी वो जीत गए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से लोग गए ना, हाई कोर्ट से तो वो जीत ही गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जीतेंगे। बट ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में अभी मेंस नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मेरिट नहीं तैयार है, लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो यूपी पीसीएस 2024 और यूपी पीसीएस 2025 को ग्रुप बना के आप लीड करिए, आप लोग फाइट करिए अपने लिए। देखिए, आयोग झुकता है, आप मेहनत करिए, आप इफर्ट लगाइए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, लड़ाई भी करिए, पढ़ाई भी करिए।
और कोई ज़रूरी नहीं है ग्राउंड पे अभी जाने की। अभी सिर्फ कोर्ट के थ्रू ये जितना भी माइग्रेशन है, रिजर्वेशन है, ये सब कोर्ट के थ्रू होगा। इसको कोई नहीं कर रोक सकता। और दीपेंद्र यादव को ऑलरेडी, जो दीपेंद्र यादव के बेसिस पे 2023-24 का जजमेंट है, उसमें ऑलरेडी बोला गया कि आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में जाने से। आप बिहार देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यूपीएससी देख लीजिए, इनका अलग कानून चल रहा है क्या? इसलिए आप जो है ना पूरी हिम्मत के साथ लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है, मैं इसमें लिंक में मेंशन कर दूंगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। मैं तो फ्रंट पे लड़ूंगा, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। बस आप लोग भी हिम्मत बांधिए और आप लोग भी लड़िए साथ में। थैंक यू।